अगर कोई श्याम प्रेमी किसी दुखी इंसान को खाटू श्याम जी के बारे में बताए और उसके बताने पर वो जब पहली बार खाटू नरेश के दरबार में जाकर सच्चे मन से बाबा के दर्शन करता है, तो जैसे ही उसकी नज़र बाबा की नज़र से मिलती है, उसी समय से उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। खाटू नरेश के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं और एक बार कोई व्यक्ति वहां दर्शन कर ले तो वो अपने आप बार बार वहां खींचा चला आता है। हम आज आपको एक ऐसे ही चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल शक्ति श्याम की पर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है अंकुश की। अंकुश और स्वाति की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उनके 1 साल की प्यारी सी बच्ची भी थी। अंकुश के माता पिता भी साथ ही रहते थे। अंकुश एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और साथ ही पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंट का काम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेता था। सभी कुछ मज़े से चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस इंश्योरेंस कंपनी में अंकुश काम करता था, वहाँ अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर दिया, जिसका इल्ज़ाम कंपनी ने अंकुश पे लगा दिया और अंकुश को जॉब से निकाल दिया और यह भी कहा कि 1 महीने में 14 लाख रुपए की रकम जमा करा दो, वरना पुलिस केस कर देंगे और फिर तुम्हें जेल भी होगी। यह खबर आग की तरह फैल गई। वो जो पार्ट टाइम में इंश्योरेंस करता था, उससे भी लोग बचने लगे और उससे इंश्योरेंस करवाने से मना करने लगे, जिसके बाद अंकुश बहुत ज़्यादा टूट गया और उसके बहुत कोशिश करने पर भी किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी ईमानदारी को साबित करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं करा। वो अंदर से टूट गया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वो 1 महीने में कहाँ से पूरी कर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख स्वाति की आंखों से भी पानी बहने लगा। तब उसके पिताजी ने उसे हिम्मत बनाते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी को एक दिन साबित होकर रहेगी और जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे पास गाँव में काफ़ी ज़मीन है, उसे बेचकर नुकसान पूरा कर देंगे और तुम कोई और अच्छी नौकरी ढूंढ लेना। ये बात सुनकर अंकुश को थोड़ी सी राहत मिली और उसने अपने पिताजी का धन्यवाद किया। इसके बाद अगले ही दिन वो सब अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने का मन बनाकर गांव के लिए निकल गए। दोपहर तक वे सभी अपने गांव पहुंच गए, जहां अंकुश के चाचा रहते थे और वही खेतीबाड़ी करते थे और ज़मीन की देखभाल करते थे। अंकुश के पिताजी ने सारी बातें उन्हें बताई। उनकी बात सुनकर अंकुश के चाचा बहुत ज़्यादा भड़क गए और ज़मीन में हिस्सा देने के लिए मना करने लगे। उन्होंने कहा कि वह 1 गज ज़मीन भी नहीं बेचने देंगे, जो करना है कर लो। काफ़ी कहने सुनने के बाद भी वो नहीं माने। अंकुश को जो एक रास्ता नज़र आ रहा था वो भी अब बंद हो चुका था, क्योंकि यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो सालों निकल जाएंगे और उसके पास तो केवल 1 महीने का समय है, वरना उसको जेल जाना पड़ेगा। सभी वहाँ से निराश होकर वापस आने के लिए निकले। उनके गाँव में एक मंदिर था। उन्होंने सोचा चलो वहाँ कुछ देर समय बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। वे मंदिर के अंदर में बैठ गए। अंकुश के पिता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे, लेकिन अब उनकी भी उम्मीद टूट गई थी। सभी मंदिर में चुपचाप बैठे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ पर आ गए। वो अंकुश के पिता को बहुत अच्छे से जानते थे। उनको ऐसे बैठा देख पुजारी जी उनसे परेशानी का कारण पूछने लगे। पुजारी जी के बार बार पूछने पर अंकुश के पिता ने सारी बात उन्हें बता दी। तब पुजारी जी ने कहा, आप मेरे कहने से यहाँ से सीधा खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाइए, वहीं हैं हारे का सहारे, उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस बात को सुनकर अंकुश बोला, पुजारी जी मेरी किस्मत ही खराब है, अभी भी तो हम मंदिर में ही बैठे हैं। यदि भगवान को कुछ करना होता तो यहाँ यही कर देते। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जेल जाकर सज़ा काटनी ही पड़ेगी। तभी ये बात कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सुनकर सभी चुप हो गए। उसी समय स्वाति ने अंकुश से कहा, जो होना है वो तो होगा ही, पर जब पुजारी बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है। वैसे भी तो घर ही जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने स्वाति की बात का समर्थन किया, पर अंकुश इतना डर चुका था कि उसे किसी पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा था। उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम सब खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। वे सभी लोग पूरी रात सफ़र करके सुबह खाटू गांव पहुंच गए। वहां एक धर्मशाला में रुके और नहा धोकर मंदिर पहुंच गए।
1 घंटे लाइन में लगने के बाद वो बाबा के सामने पहुँचे। पीछे से खाटू श्याम जी के जयकारे लग रहा था। जैसे ही अंकुश की नज़र खाटू श्याम से मिली, उसे उनकी आंखों में एक चमक नजर आई और वो चमक देखकर वो अपने सारे दुख भूल गया। उसके मुंह से अपने आप खाटू श्याम जी के जयकारे निकलने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ ने उसे आगे बढ़ा दिया और वो बाहर निकल आए। अंकुश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं इतने मंदिरों में गया पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी आंखों से अलग ही चमक निकली और मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बाबा की जयकार करते हुए वे सभी अपने घर आ गए। 1 हफ्ते के बाद एक दिन अंकुश के ऑफिस से फ़ोन आया। उसे ऑफिस बुलाया गया, जहां उसे पता लगा कि उसके साथ काम करने वाले राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। उसने 1 हफ्ते पहले नई कार खरीदी थी जिसे वो चला रहा था और ये हादसा हो गया। उसने अपने गुनाह कबूल कर लिया है और यह भी कहा कि यह स्कैम उसी ने किया था। उन्हीं पैसों से उसने गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि वो एक बार अंकुश से मिलना चाहता है। अंकुश सीधा हॉस्पिटल गया। राजेश ने उससे माफ़ी मांगी और अपने किए पर पछताते हुए कहा कि 1 हफ्ते पहले वो सुबह ऑफिस आ रहा था, तभी गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक्सीडेंट हो गया। तभी अंकुश को याद आया जिस समय की बात राजेश कर रहा है, यह तो वही समय है जब वह लोग खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे और ऐसी ही चमक उसकी आंखों में आई थी। वो समझ गया कि ये सब बाबा की कृपा है। वो चुपचाप घर आ गया और आकर सारी बात अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद वो सारे खाटू श्याम बाबा का शुक्रिया करने लगे। अब उसे उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। कुछ समय बाद उनकी ज़मीन भी उन्हें कोर्ट केस द्वारा वापस मिल गई। तब से अंकुश पूरे परिवार के साथ हर महीने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू श्याम जाने लगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। श्याम बाबा के इस चमत्कार पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताइए। जय श्री श्याम।